हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक कवर करेंगे। इसका नाम है इंटरेस्ट रेट एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ठीक है, देखो इंटरेस्ट रेट तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट वह प्रतिशत होता है जो किसी भी लेने और देने पर दिया जाता है या लिया जाता है। ठीक है, अब है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन क्या होता है? जो प्रतिभूतियाँ होती है जैसे कि बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर, उसका क्या करना? मूल्यांकन करना, उनका वैल्यूएशन करना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को हम क्या करेंगे? मिक्स करके इसमें कवर करेंगे ये चीज़ें होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट आर द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑन रिटर्न ऑन investment and security valuation is the process of determining the value of financial securities। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्याज दर उधार लेने की लागत या निवेश पर मिलने वाला लाभ है। देखो मैंने इंटरेस्ट रेट जब पढ़ाया आपको तो इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन बताया था कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट वह प्रतिशत है जो उधार लेने की लागत या निवेश पर मिलने वाला लाभ है। या सिंपल सा बोले तो अगर आप क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं तो भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप किसी को अपना उधार दे रहे हैं तो भी आप क्या करेंगे? उस उधार के बदले वो मूलधन की जगह आप क्या करेंगे? उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी लेंगे। ये क्या है? ये है इंटरेस्ट रेट। साथ में सिंपल से यहाँ डेफिनेशन ये भी है कि ब्याज दर उधार लेने की लागत और निवेश पर मिलने वाला लाभ है। ये क्या क्लियर हुआ आपका? इंटरेस्ट रेट क्लियर हुआ। अब आगे क्या है? सिक्योरिटी वैल्यूएशन। जो प्रतिभूति मूल्यांकन क्या होता है? तो प्रतिभूति मूल्यांकन वित्तीय प्रतिभूतियाँ मतलब जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक, ठीक है, डिबेंचर्स, उसका मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया है जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, इनकी जहाँ पर या इनकी जो कहना चाहिए मूल्य निर्धारित होता है या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी वैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक है, ब्याज दरों का इनके मूल्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें क्या कहा गया है कि जो सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन है मतलब जो प्रतिभूति मूल्यांकन है उसका उस पर ब्याज दरों का सीधा प्रभाव पड़ता है। ब्याज दरों का इनके मूल्य पर क्या पड़ता है? सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होता है वो क्या करती है? वो ब्याज दरों पर इसका सीधा प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन देखी हमने इंटरेस्ट रेट एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन की। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो हमने डेफिनेशन देखा इंटरेस्ट रेट एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ठीक है, इसके हमने अलग अलग करके फिर साथ में एक डेफिनेशन देखा। अब इसका देखते हैं कि जो चीज़ें बताई गई है आपके टॉपिक में उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंजेस द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आल्सो चेंज। इसमें कहा गया है कि जब ब्याज दर बदलती है तो प्रतिभूतियों का मूल्य भी बदलता है। डेफिनेशन भी अभी हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो ब्याज दर है उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? सिक्योरिटीज पे पड़ता है, सिक्योरिटी के निर्धारण पे पड़ता है या मूल्यांकन पे पड़ता है। ठीक है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब ब्याज दर बदलेगी तो जो अपनी सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स, डिबेंचर और स्टॉक, शेयर्स, इनका भी क्या होता है? मूल्य बदलता है। अगर ये बढ़ता है वो भी बढ़ेगा, ये घटता है वो भी घटेगा, ये घटेगा वो बढ़ेगा या वो बढ़ेगा ये घटेगा। यह चीज़ें क्या होती हैं? इन दोनों में होती रहती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसका मेन कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। अब देखो चीज़ें क्या हुई, हमने ये चीज़ तो देख लिया कि जब ब्याज दर बदलती है तो जो सिक्योरिटीज़ है उनका भी मूल्य बदलता है। अब इसका मेन रूल्स क्या कहता है? इंटरेस्ट रेट आज सिक्योरिटी प्राइस मूव ऑन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों क्या चलती है? अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि नॉर्मल मतलब एग्जाम्पल के रूप में ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा। बट इसका मेन कॉन्सेप्ट या मेन इसका इंपॉर्टेंट रूल्स ये है कि दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। कैसे? इंटरेस्ट रेट हाई, सिक्योरिटी प्राइस लो।
इंटरेस्ट रेट लो, सिक्योरिटी प्राइस हाई। मतलब ब्याज दर और प्रतिभूतियों का मूल्य विपरीत दिशा में चलता है। जब जब ब्याज दर बढ़ेगी सिक्योरिटी का मूल्य क्या होगा, घटेगा। जब जब ब्याज दर घटेगी और उस सिक्योरिटी का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों क्या चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है हमेशा। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स है इसको आप हमेशा याद रखना इंटरेस्ट रेट एंड वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। ओके, कितनी चीज़ें क्लियर किया हमने। इंटरेस्ट रेट एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन क्या होता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब ब्याज दर बदलती है तो सिक्योरिटी का प्राइस भी बदलता है। और उसका मेन रूल क्या कहता है कि ये दोनों जो प्रतिभूतियाँ हैं और इंटरेस्ट रेट है दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्रतिभूतियों का मतलब सिक्योरिटी का प्राइस कम होगा। जब ब्याज दर का रेट कम होगा तो प्रतिभूति मतलब जो सिक्योरिटीज होती है उनका रेट बढ़ेगा। तो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चलती है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट हो गया, इसका रूल्स हो गया। अब एक चीज़ है इसमें ऐड और कि देखो हमने नॉर्मली इतनी ही चीज़ें होती है, बट एक चीज़ ऐड किया है कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी कुछ मेथड्स भी है। 3 मेथड्स है जो आपकी बुक में भी दिया है और इम्पॉर्टेंट भी है। फर्स्ट है बॉन्ड वैल्यूएशन, सेकंड है परसेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और थर्ड है डिस्काउंटिंग। अब हम इसको नॉर्मली देखना है कि होता क्या है। बॉन्ड वैल्यूएशन क्या होता है, बॉन्ड वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू और प्राइस फॉर अ बॉन्ड। बॉन्ड वैल्यूएशन वह प्रक्रिया है जिसमें बॉन्ड की कीमत निकाली जाती है। देखो बॉन्ड यहाँ पर लिया गया क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की सिक्योरिटी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन की बात कही गई है। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या कहती है, इसके फर्स्ट मेथड में कहा गया है कि जो सिक्योरिटी है, जैसे हमने बॉन्ड माना है, जो सिक्योरिटी होती है इसका वैल्यूएशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें बॉन्ड की कीमत क्या की जाती है, निकाली जाती है। इसमें देखा जाता है कि जो सिक्योरिटी हमने बॉन्ड लिया है उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत कितनी रखना है। ये इसकी क्या है, फर्स्ट मेथड है। फिर सेकेंड मेथड में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज द करेंट वैल्यू ऑफ मनी दैट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। वर्तमान मूल्य वह है जो भविष्य में मिलने वाले पैसों का आज का मूल्य होता है। मतलब उसमें जो सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड क्या होती है कि जो अभी प्रेजेंट में उसकी जो वैल्यू है वह भविष्य में मिलने वाले पैसों का, मतलब फ्यूचर में जो उससे पैसा मिल सकता है उसका क्या होता है, वो आज का मूल्य होता है। मतलब प्रेजेंट का मूल्य होता है जो उसको फ्यूचर में मिल सकता है। उसको नहीं पता कि फ्यूचर में वो कब मिलेगा, बट जो फ्यूचर में उसको मिल सकता है वो क्या है, उसकी आज की प्रेजेंट की वैल्यू है, प्रेजेंट का उसका पैसा है। फिर थर्ड है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू इनटू परसेंट वैल्यू यूजिंग इंटरेस्ट रेट। डिस्काउंट वह प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के पैसों को ब्याज दर की मदद से वर्तमान मूल्य में बदला जाता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है या इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड से जो हमारा भविष्य का पैसा है, जो इसमें बताया गया कि जो भविष्य का पैसा होता है वो आज का मूल्य होता है। तो आज का मूल्य कैसे निकाला जाता है या कैसे बदला जाता है, उसमें डिस्काउंटिंग मेथड से। और डिस्काउंटिंग मेथड कैसे काम करती है, क्योंकि जो भविष्य का पैसा है, जो फ्यूचर का पैसा है, उसको ब्याज दर की मदद से, जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट की मदद से क्या किया जाता है, वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें बदला जाता है। उससे क्या होता है, जो भविष्य का पैसा है वो आज की प्रेजेंट वैल्यू में बदल जाती है। तो ये 3 मेथड्स होती है सिक्योरिटी वैल्यूएशन की। अब एक चीज़ इसमें एक आता है रीज़न। देखो हमने ये चीज़ देखा, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता है, मतलब वो चीज़ें क्या होती है, बदलते रहती है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ें हमने देखा। ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है और उनके इंपॉर्टेंट जो रूल्स है उसमें कौन कौन सी जो वैल्यूएशन की मेथड्स है वो काम करती है। अब हम देखेंगे इसका मेन रीज़न क्या है। When interest rate increase, new security given higher return, so old securities become less valuable. जब ब्याज दर बढ़ती है तो नई प्रतिभूतियाँ अधिक रिटर्न देती है, इसलिए पुरानी प्रतिभूतियों का मूल्य कम हो जाता है। इसका मेन रीज़न क्या है पता है, ये कह रहा है कि जब ब्याज दर बढ़ेगी तो नई प्रतिभूतियाँ क्या देती है, अधिक रिटर्न देती है, क्योंकि क्या हुआ, ब्याज दर बढ़ा है। तो जो सिक्योरिटीज़ होगी, जो न्यू है, अभी जो न्यू मार्केट में आई है, वो क्या करेगी, अच्छा से अच्छा अधिक रिटर्न देगी।
इसलिए जो पुरानी प्रतिभूति मतलब पुरानी जो कहना चाहिए सिक्योरिटीज़ है उसका मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी नई चीज़ आती है, देखो ये तो यहाँ पर क्या है सिक्योरिटी की बात की गई है कि जो प्रतिभूतियाँ होती है वो नई आई हैं, बट हमारी एक कहना चाहिए हमारी एक वो रहती है मान्यता रहती है या हम चीज़ें देख के क्या करते हैं, हमको पुरानी चीज़ों से ज़्यादा नई चीज़ें पसंद आती है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में भी होता है, अगर न्यू वाली या न्यू इशू मार्केट में नई सिक्योरिटी आई है तो लोग क्या करेंगे, उसको लेना पसंद करेंगे, और उसको लेना पसंद करेंगे तो जो पुरानी प्रतिभूतियाँ थी, जो पुरानी सिक्योरिटीज़ थी, उसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि इसके मेन कॉन्सेप्ट में कि जब ब्याज दर बदलती है तो क्या होता है, सिक्योरिटीज़ भी बदलती है, वरना ये रूल्स फॉलो नहीं होता। इसका मेन रीज़न यही है, क्या होता है कि जब ब्याज दर बढ़ती है तो क्या करता है, जो नई प्रतिभूति है वो अधिक रिटर्न देती है, और इस कारण से जो पुरानी सिक्योरिटीज़ होती है उसका प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, ये क्या है इसका मेन रीज़न। एग्जाम्पल समझते हैं, इफ़ अ बॉन्ड गिव्स 5% रिटर्न एंड मार्केट रेट बिकम्स 7%, पीपल विल नॉट बाय द ओल्ड बॉन्ड सो इट्स प्राइस फॉल्स। अगर एक बॉन्ड 5% देता है और बाजार दर 7% हो जाए तो लोग पुराना बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, इसलिए क्या होता है, इसका मूल्य गिर जाएगा। लोग क्या करेंगे, जो बॉन्ड की कीमत अगर 5% है और इंटरेस्ट रेट क्या है 7%, तो लोग पुराना बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, वो क्या करेंगे, वो नए जो बॉन्ड है, जो नई सिक्योरिटी से उसका इंतजार करेंगे या मार्केट में आ जाती है उसे खरीदेंगे, और पुराने बॉन्ड की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जब इंटरेस्ट रेट बदलता है तो सिक्योरिटी का प्राइस भी बदलता है, और ये क्या करती चलती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट रेट एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन का टॉपिक, जो हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसमें क्या की है, कवर की है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।